हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे मैथ जीरो से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप सभी को मैथ में एकदम स्ट्रॉन्ग बना देंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला टॉपिक नंबर्स है। नंबर्स से लेकर और यहाँ ये देखिए 15 तक, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का घटाना तक मैंने सॉल्व करा दिया था नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पार्ट ए वीडियो में मैंने टॉपिक 1 से लेकर 15 तक कवर किया था। अब पार्ट बी में इस वीडियो में हम लोग ये वीडियो जो है पार्ट बी है, तो इसमें हम लोग टोटल 16 से लेकर 30 तक कवर करेंगे, ठीक है ना। 16 से लेकर 30 तक कवर करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिए, यहाँ पे 16 वाला जो टॉपिक है डिवीजर ऑफ फ्रैक्शन, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 तक तो मैंने पार्ट ए में सॉल्व करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक पार्ट बी में इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। और यहाँ पे जो 16 और 17 और जो 18 है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम इसी वीडियो में वीडियो के लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, अब यहाँ पे देखिए 19 वाला दिया है वर्गमूल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जैसे अगर कोई पूछ लिया कि रूट 81 का वर्गमूल बताइए, तो क्या बताएंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोग इसका एलसीएम जैसे होता है वैसे फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर निकालने के बाद वर्गमूल में स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए 1 1 2, तो ये वाला 2 जोड़ा बन गया। फिर यहाँ पे तो इसमें टोटल कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे 3 × 3 3 जो होता है 9, ठीक है। तो 9 इसका आ गया आंसर। अब जैसे 16 का यहाँ पे हम करते रहे हैं 16, तो 16 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए फैक्टर निकाले हुए हैं, तो 2 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे आएगा 2 × 2, तो 2 जो होता है 4, इसका मतलब 4 इसका वर्गमूल है, ठीक है। अब घनमूल में देख लेते हैं। तो घनमूल में देखिए यहाँ पे 3 जोड़ा बनता है। वर्गमूल में क्या था, 2 जोड़ा बनता था, इसमें 3 बनेगा, ठीक है। घनमूल में एक सेकंड इसमें दिख नहीं रहा था, चलिए एक सेकंड इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे हैं, जिसमें से आप सभी को दिख जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे वर्गमूल में 2 जोड़ा बनाएंगे, घनमूल में 3 जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे घनमूल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है √216 का, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे 216 का, ठीक है। इसका फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 2 2, तो 3 यहाँ पे जोड़ा बन गया, 3 का बन गया यहाँ पे। तो 2 × 3 बना है, तो 2 3 जो कितना होता है 6 होता है, और 6 इसका आंसर आया है। ऐसे ही 512 का अगर आप लोग फैक्टर निकालेंगे और फिर उसमें 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो इसका भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसका भी घनमूल ऐसे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 144, 225, ठीक है, इन सभी का भी निकाल सकते हैं। जैसे फैक्टर इसका करिए, फिर 3 का जोड़े लेकर आप लोग उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे ये भी टॉपिक समाप्त हो गया। अब यहाँ पे जो टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 21, पावर, ठीक है। पावर को हिंदी में बोलते हैं घातांक। तो यहाँ पे ये फार्मूला है 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो 5 फार्मूले लिखे हुए हैं, और ये 5 फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका टक्कर ग्रेजुएशन तक होगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी करिए, चाहे पॉलिटेक्निक कीजिए, चाहे डिप्लोमा कीजिए, चाहे बीटेक कीजिए, सभी में इसका फार्मूला यही यूज होगा, ठीक है। ये और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी आप लोग कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। 22 में देख लेते हैं। यहाँ पे 22 में आता है रूट। देखिए यहाँ पे एडिशन रूट, सब्ट्रैक्शन रूट, मतलब जोड़ना रूट का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल के जैसे बताया हुआ है कि 7√3 + 4√3। देखिए यहाँ पे ये जो रूट के अंदर है 3 ये सेम है। तो यहाँ पे जब सेम रहेगा तो सबसे पहले इसके बाहर वाले को आप प्लस कर देंगे। 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। अब ये अगर सेम है तो यहाँ पे √3 एक ठो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर ये वाला सेम नहीं रहेंगे, तब रूट के अंदर जो है ये सेम नहीं रहेगा, तो वही इसका आंसर रहेगा। उसका आंसर उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है सब्ट्रैक्शन रूट। सब्ट्रैक्शन रूट में भी सेम वही कंडीशन है। यहाँ पे जो हम लोग प्लस करते थे, प्लस में प्लस कर देते थे, आप लोग माइनस कर दीजिए, और रूट का जो सेम यहाँ पे है सेम लिख दीजिए, ठीक है। और अगर सेम नहीं है तो वही आंसर रहेगा। अब मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पे रूट के बाहर वाले नंबर आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 9 जो होता है 54, तो यहाँ पे 54 लिख देंगे। और फिर ये वाला सेम है, तो यहाँ पे देखिए 54 हो गया। और फिर यहाँ पे रूट ऐसे इसको बड़ा थोड़ा सा करके 3 × 3 कर देंगे। 54 इसका जोड़ा 1 बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। तो 54 3 जो होता है 162 होता है, ठीक है। और यही हुआ इसका आंसर, यही हुआ इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा था क्योंकि मैंने वीडियो में ही अपना थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगा दिया था। अब चलिए यहाँ पे 7 3 जो होता है 21, 2 2 सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2,
वन जोड़ा बन रहा है तो 21 इंटू 2 होता है, 21 टू जा होता है 42 और यही हुआ इसका आंसर। तो अब अगर कोई क्वेश्चन देगा तो आप लोग उसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब 23 वाला देख लेते हैं। 23 में है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। परसेंटेज की स्पेलिंग होगा PERCENTAG, परसेंटेज, ठीक है। ये रहा इसका स्पेलिंग। तो टॉपिक 23 में प्रतिशत, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करेंगे तो प्रतिशत के परसेंटेज के सवाल उस पर क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे बोला है कि 400 का 20% कितना होगा। यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिखने वाला थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर पूछ लिया कि 400 का 20% कितना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए परसेंटेज के लिए 1/100 लिखेंगे। परसेंटेज अगर कहीं पे दिख दिया तो 1/100 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम परसेंटेज का लोगो दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बोले 400 का बोला है, का होता है यहाँ पे इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाई। फिर 20 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 20। फिर परसेंटेज का भी हमने आपको बताया है, इधर थोड़ा कर दे रहे हैं, दिख नहीं रहा है। परसेंटेज का भी हमने आपको बताया कि 1/100 होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, उड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है 4 और 20 बचा हुआ है, तो 24 जा, देखिए यहाँ पे ऐसे इसको लिख देंगे, सोल्व करते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देंगे, तो 24 जा होता है 80। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए 4 2 जा होता है 8, फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे और यही हुआ इसका आंसर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल इसमें परसेंटेज में, अब इसमें थोड़ा सा अजीब तरीके से पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें बोला है 300 का 50% का 50% है, ठीक है। तो डेसिमल में इसको बताना है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डबल परसेंटेज दिया है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 300 लिख लेंगे, फिर इंटू का होता है इंटू, फिर 500, फिर इंटू, फिर 5, पर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, पर नहीं कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 50% है तो परसेंटेज का 1/100 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 हो गया तो 5, फिर वहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे देखिए तो 1/100 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 100 से इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, इससे 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है, यहाँ पे जो बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, और फिर यहाँ पे 1 बचा हुआ है, फिर यहाँ पे 1/10 बचा हुआ है, इतना हो गया। अब यहाँ पे इसके आगे कैसे करेंगे कैलकुलेशन, तो देखिए यहाँ पे 5 2 जा होता है 10, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखिए ये वाला 5 हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे, तो चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप इससे काट सकते हैं, 5 2 जा 10, 3 5 जा होता है 15 इंटू 1/2, ये वाला। अब यहाँ पे 15 1 जा 15 हो गया अपान 2, और जब इसका हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसको, तो 2 से 1 जा होता है 14, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, फिर तो हो जाएगा यहाँ पे 10 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, और यही हुआ इसका आंसर। तो कैसे किए हैं, इसको डेसिमल में कैसे चेंज करना है तो ये भी बता दे रहे हैं। देखिए 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा होता है 14, और फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 1 0 ऐसे लिख देंगे, 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर 2 5 जा होता है 10, तो यहाँ पे 5 बार में गया है, 2 10 जा होता है 10, 2 5 जा होता है 10, ठीक है। और यही हुआ इसका आंसर, तो यही वाला हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम इसी वीडियो में सीख लिए हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे। ये तो 23 टॉपिक्स है। अब चलिए यहाँ पे अपाउन वाला, बाई वाला देख लेते हैं, ठीक है, बटे वाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 का परसेंटेज रूप बताइए, इसको परसेंटेज रूप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज रूप में जब कन्वर्ट करेंगे रूप में, तो 3/4 लिखा हुआ है। यहाँ पे सॉल्यूशन तो ऑलरेडी करा दिए हैं, पर यहाँ पे लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज लिखा हुआ है, तो परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे ये 100 3 जा होता है 300/4, और जब इसको हम लोग काटेंगे तो 75% आएगा। 75 4 जा होता है 30, नहीं 300, ठीक है। तो यही हुआ इसका आंसर, 75 4 जा होता है 300, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 75% लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ एक और एग्जांपल ले ले रहे हैं, 2/7 है, यही वाला ले ले रहे हैं। तो इनटू इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 100 2 जा होता है 200, हिंदी में बता दे रहे हैं, ठीक है। 100 दूना होता है 200। अब एक्सप्लेन हिंदी में बोलने में तो थोड़ा सा हमको डाउट होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए चलिए कोई बात नहीं है। 100 दूना होता है 200, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। आप सभी के स्टाइल में थोड़ा सा बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे टोटल
2 का टेबल ऐसा 7 1 7, इसको अगर काटेंगे तो 285, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, 285 आएगा। तो इसका हम लोग परसेंटेज रूप जब कन्वर्ट करेंगे तो 280,5%, ठीक है, 28.5%, और यही हुआ इसका आंसर। तो चलिए अब यहाँ पे ये भी हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला भी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, और इसको ऐसा इसका हम पिटाई करेंगे, धुलाई करेंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 80% को भिन्न रूप में बदलिए, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, ठीक है। जो परसेंटेज टॉपिक है बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आता है, एसएससी सीजीएल जीडी आरआरबी रेलवे वाला, जो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही मतलब कि ज़्यादा नंबर्स में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस अधिक कर दिया है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पे जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 80 दिया है। अब परसेंटेज का मैंने बोला था 1/100 होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब 10 से 10 कैंसिल, तो 8/10 हो गया। अब 2 4 जा होता है 8, 2 5 जा होता है 10, तो 4/5, और यही हुआ इसका फ्रैक्शन रूप, ठीक है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में हो, ठीक है। जैसे 2/10 + 3/5, इसी को तो फ्रैक्शन कहते हैं, या फिर ये भी आप सभी को नहीं मालूम है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। पार्ट ए अगर आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो पार्ट ए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट ए अगर आप लोग नहीं मतलब कि देखेंगे तो आप लोगों को ये कैलकुलेशन ये जो कर रहे हैं हम, आप सभी को थोड़ा सा हार्ड लगेगा। तो आप लोग पार्ट ए आप लोग वीडियो अवश्य देख लीजिए। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा और आई बटन पे भी लगा दूंगा, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो के नीचे ही लिंक लगाने वाला आता है ऑप्शन वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग कमेंट में बोल दीजिए सर पार्ट ए का लिंक आप हमारे पे सेंड कर दीजिए, हम सेंड कर देंगे, ठीक है, पिन कर देंगे उसको, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो चलिए यहाँ पे 4 वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट वाला। तो इतना खतरनाक दिख रहा है कि आप लोगों को देखते ही 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगे तो सीधे ऊपर चले जाएंगे आप लोग। तो चलिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझेंगे कि बोला क्या है। तो यहाँ पे दिया है 900% का 8% का 6% का क्या होगा, मतलब 900% का 8% का 6% क्या होगा। अब इसी में इतना पापड़ बेल दिया है ना कि आप लोग खाते खाते थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, चबाते चबाते, ठीक है। आप सभी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इसमें क्योंकि 3 बोला है ना, देखिए यहाँ पे 900% का 8% का, ठीक है, और 6% का। अब क्या पूछा है पता नहीं, बोला है क्या होगा, इसके आगे तो हमको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज मार दे रहा है, ठीक है। तो चलिए हम डरने वाले नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर परसेंटेज वाला रूप दिया है, चिन्ह अगर दिख रहा है तो 1/100 होता है, ये हम पहले ही बता दिए हैं। अब यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे 900 दिया है तो 900 लिखेंगे, फिर यहाँ पे परसेंटेज का रूप चेंज करेंगे तो 1/100 होगा। फिर यहाँ पे इंटू 8 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 8, परसेंटेज को चेंज करेंगे तो 1/100। फिर यहाँ पे 6 दिया है, फिर परसेंटेज को चेंज करेंगे तो 1/100, ठीक है। इतना हो गया। अब इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले 9 बचा हुआ है, फिर 8 बचा हुआ है, फिर 6 बचा हुआ है, अपॉन में लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, 100 × 100, इतना हो गया। अब यहाँ पे 9 8 जा कितना होता है 72 6, ठीक है। और 100 का अगर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 10,000, मतलब 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे 72 6 जा कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 432 होता है, और नीचे 10,000 लिख देंगे। फिर यहाँ पे अगर हम लोग इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे चलिए 0.0432, और यही हुआ इसका आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को समाप्त किया है। आप लोग को भी कुछ नहीं करना था, केवल यहाँ पे परसेंट इतना बस आपको मालूम होना चाहिए। परसेंटेज को आप लोग 1/10 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 10 नहीं 100 है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मेरा भी दिमाग कहीं खो जाता है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ गया इस वाले क्वेश्चन में बोला है कितने का 20% 50 होगा। अब इसमें देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है अलजेब्रा में जैसे पूछा जाता है वैसे ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, हम थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो लेट एक्स, ठीक है, एक्स इसका 20% 50, देखिए ज़्यादा फेंकेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको भी इंग्लिश थोड़ा सा कम आती है। यहाँ में मैंने बीएससी का स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए
माना कि x का 20% 50 है, तो x इक्वल टू 20, परसेंटेज को जब हम लोग चेंज करते हैं तो 100 लिखते हैं अपॉन में, इक्वल टू 50, तो यहाँ पे 20x इक्वल टू 50। अब इस वाले 100 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे होगा 100, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 20x फिर इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 होता है 5000, ठीक है, 5000 होता है। x इक्वल टू 5000 अपॉन 20, जब हम इसको उड़ा देंगे तो यहाँ पे बचेगा x इक्वल टू 250, और 215 20 बार अगर आप लोग पढ़ेंगे तो 500 आएगा, 5000 आएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा मार दे रहे हैं डायलॉग, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम स्टार्टिंग से देखिए। पार्ट ए वाला वीडियो आप लोग देखिए, कैलकुलेशन आपका खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ए वाला आप लोग वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने मैथ का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैथमेटिक्स का जो इस वीडियो में न लिया हो, ठीक है। 56 टॉपिक्स इस वीडियो में हैं, जो कि हमको लगता है कि इसमें 30 हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ए में 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, ठीक है, 50 मान लीजिए। और पार्ट बी में 30 क्वेश्चन, टोटल हो गए 30, तो बचे हैं कितने, मान लीजिए यहाँ पे 60, मान लीजिए 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, मतलब 26। तो हमको लग रहा है कि थर्ड इसका पार्ट सी भी बनाना पड़ेगा, तो पार्ट सी बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इसी में उसको उड़ा दूँ, ठीक है, ख़त्म कर दूँ। तो चलिए अगर पार्ट सी में भी बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एवरेज मीन्स होता है औसत, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज मीन्स होता है औसत, ठीक है। तो यहाँ पे औसत का जो फार्मूला होता है आंकड़ों का योग और कुल आंकड़े, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो आप लोग आंकड़ों का योग इसी को बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5, 6 + 7 + 8, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4 कितने नंबर हैं, 4 नंबर है, तो यहाँ पे 4 कुल आंकड़े, ठीक है। तो कुल आंकड़े कितने हैं, 4 है। तो अब ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, जितना आएगा वहीं लिख कर 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 100, 50, 30, टोटल 180 होता है। अपॉन में कितने नंबर हैं, 1, 2, 3 हैं, तो 3 लिख दिए। फिर इसको काट दिए तो 60 आया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो गया। तो टॉपिक नंबर 24 भी समाप्त हो गया। 25 टॉपिक्स पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 25 वाले टॉपिक्स में दिया है कि डेसिमल। अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया है, देखिए हिंदी में इसलिए हम लिए हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग पहले हिंदी ही नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पहुँच गए हैं। CBSE वाले बच्चों को, स्टूडेंट को देखेंगे आप लोग, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर आप लोग उनसे हिंदी पूछेंगे कि डेसिमल को हिंदी में क्या बोलते हैं तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। उनके दिमाग की बत्ती बुझ जाएगी, ठीक है। और अगर यही हिंदी मीडियम वाले NCERT वाले बच्चों से पूछेंगे तो डायरेक्ट बताएंगे कि डेसिमल मीन्स होता है दशमलव, और दशमलव के इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। हिंदी वाले जो NCERT वाले बच्चे होते हैं बहुत ही स्मार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 25 वाला जो टॉपिक्स है इसमें बोला है कि फर्स्ट वाले देखिए हम लोग मतलब कवर करेंगे दशमलव क्या होता है। सेकंड नंबर में करेंगे कि दशमलव की भिन्न में बंद, भिन्न की दशमलव में बदल ये कौन सा भाषा है, ठीक है। कन्वर्ट मतलब कि फ्रैक्शन में रहेगा, उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। दशमलव का जोड़ घटाना, ठीक है, मतलब डेसिमल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा मैंने इसको इजी लिया है, ठीक है। आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पे हम बताते हुए चल रहे हैं एक एक टॉपिक। 3.8 इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 5 और 8 कितना होता है, 13 होता है। 13 को यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 कैरी, तो पॉइंट है यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पे डेसिमल को यहाँ पे डेसिमल लिख देंगे। 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। 5 में 1 अगर प्लस करेंगे 6.3 आया है। बस ऐसे ही सेम इसका भी करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वाले टॉपिक्स पे चलते हैं, क्योंकि टाइम मेरे पास ज़्यादा वीडियो अगर लॉन्ग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आता है डिस्काउंट। जैसे अगर कोई बंदा पूछ लिया कि 350 रुपीज़ की एक तो बुक है, उस पर 6% का डिस्काउंट है, तो कितना होगा उसका प्राइस। तो बहुत बच्चे नहीं बता पाते हैं। कई लोग जाते हैं बुक खरीदने, उस पर बोलते हैं कि 200 का डिस्काउंट है, ठीक है, या 500 10% डिस्काउंट है, ऐसे बोल देते हैं, तो डिस्काउंट नहीं निकाल पाते हैं। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। देखिए जैसे मेरी एक कॉपी है, ठीक है, मेरी कॉपी, अब यहाँ पे हम एग्जांपल पहले बता दे रहे हैं, तब उसके बाद बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक हो AC नहीं, फ्रिज मान लीजिए, ठीक है, फ्रिज जो ठंडी गर्मियों में काम आता है, फ्रिज। अब यहाँ पे या फिर फ्रीजर ही कर लीजिए, 20,000 की कोई फ्रीजर है, ठीक है। अब उस पर 5% का डिस्काउंट है, तो कैसे उसका प्राइस बताएंगे कि ये इतना होगा। 5% का डिस्काउंट है, उसको कैलकुलेट करके, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए टोटल 100% होते हैं, 100% होते हैं। ये नहीं कि 1000% मतलब 1000%, ये गलत है, ठीक है। ये वाला गलत है, ये सही है। 100% होता है। अब उसमें से 5% बोला है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 20,000,
ठीक है। फिर उसके बाद 100 यहाँ पे लिखेंगे। अब बोला है 5%, तो यहाँ पे 5 माइनस कर देंगे और 95% बचेगा उसके पास, ठीक है। अब 95% में जो फ्रिज का दाम वो बोला है इंसान, उसमें से 95 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 95 का जब यहाँ पे परसेंटेज था ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि मैंने अभी अभी परसेंटेज वाले में बताया था कि परसेंटेज का रूप होता है 1/100, ठीक है। 1/100। अब यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचा 200 और 95 बचा हुआ है। तो 200 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, 200 95 यहाँ पे लिखेंगे। 295 चाह कितना होता है, देखिए मैं थोड़ा सा बहुत बड़ा टेबल मार दे रहा हूँ, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मल्टीप्लाई बस कर दीजिए बस, ठीक है। अब 200 का अगर मल्टीप्लाई 95 में करेंगे तो टोटल जो आएगा हम लोगों का 19,000, ठीक है। 19,000 मतलब कि वो जो फ्रिज है वो 19,000 रुपये में उस बंदे को दे दिया जाएगा, ठीक है। 5% का डिस्काउंट उसका निकाल के 19,000 टोटल उसका 1,000 का छूट हो गया है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर इस बुक का जैसे दाम यहाँ पे हम प्राइस इसका बता दे रहे हैं, जैसे ये 100 रुपीज़ की कॉपी है, ठीक है। इस पर बोला है कि 5 नहीं मान लीजिए 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो इसका प्राइस कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग चलिए निकालते हैं। देखिए 100 हो गया, अब 100% में 90% होता है, अगर 100 में से 10 माइनस करेंगे तो टोटल होगा 90, ठीक है। 90 में अगर अब यहाँ पे परसेंटेज जब उसको करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो 100 होगा। इस 100 से ये 100 तो ख़त्म, समाप्त हो गया। अब यहाँ पे जो बचा है 90 बचा है, तो मतलब 90 रुपये की उसको बुक दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल था। ऐसे ही आप लोग डिस्काउंट निकाल के उस वाले किसी भी दुकानदार वाले को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 26 वाला टॉपिक्स भी हो गया, आप 27 वाला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं, इस साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, मूलधन, समय, दर, साधारण ब्याज, समय, ये सब जो दिख रहा है ये सब फार्मूला है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपान 100, ठीक है। तो साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय अपान 100 होता है। मिश्र धन तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन। दर का जो फार्मूला होता है वो होता है ब्याज इंटू 100 अपान मूलधन इंटू समय का जो फार्मूला होता है वो होता है ब्याज इंटू 100 अपान मूलधन इंटू समय। अब देखिए किसी भी बैंक पे अगर आप लोग जानते हैं तो वहाँ पे ब्याज ये सब बहुत ही ये सब ऐसी बातें चलती रहती है, ठीक है। अगर कोई मैनेजर आपसे पूछ लिया कि आपका इतना ब्याज हुआ है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ब्याज होता है क्या, ठीक है। ब्याज होता है क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये सब आपको पागल बना देगा, ठीक है। तो 27 टॉपिक्स इसमें हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक्स देख लेते हैं, 28। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, ठीक है। 19 तो मैंने कवर कर दिया था, 19 नहीं 18 तक। तो यहाँ पे 16 वाले में था, यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक है। 16 वाला था हम लोगों का टॉपिक फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए जैसे भिन्न का गुणा, ये टॉपिक था फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, छोटे छोटे नंबर लेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 3 है तो सबसे पहले देखिए ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, अगर सिंपली कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है। नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 अपान 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 होगा, 3 जो होता है 9, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। अब यहाँ पे और आ गया 4 सही 2/3 इंटू 3 सही 4/4। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंपल में, ठीक है, सरल में। तो 3 4 होता है 12, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें प्लस कर देंगे 2, तो 3 4 होता है 12 में अगर 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे होगा 14 अपान नीचे में दिया है 3 4 होता है 12 में 14, तो 14/4। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, जितना आएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। 17 वाले टॉपिक्स में था क्या था, कहीं याददाश्त तो मेरी नहीं चली गई है। तो चलिए 17 वाले टॉपिक्स में जो भी था बहुत ईजी होगा, आप लोगों को आता होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, इसमें मेरे अंदर थोड़ा सा मोटिवेट बने। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख लिए हैं तो आप लोग पार्ट ए वीडियो देखना ना भूलें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया है, जाकर आप लोग तुरंत इसको देख लीजिए, और नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी। या फिर आप लोग टाइम निकाल के देख सकते हैं, इसमें ज़बरदस्ती कोई नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब देखना है उसे। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, तब तक के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है।